नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं पैराप्लीजिया के विषय के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि पैराप्लीजिया है क्या। तो पैराप्लीजिया की अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो है डैमेज टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड या फिर जो ब्रेन है उसके डैमेज होने के कारण जो पैराप्लीजिया है वो होता है। और जो पैराप्लीजिया है इसके कारण जो लोअर बॉडी है यानी कि जो बॉडी का नीचे वाला हिस्सा है वो पैरालाइजिस हो सकता है और इससे व्यक्ति को चलने फिरने में जो है दिक्कत आ सकती है। तो इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो इसके अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि सबसे पहली टाइप जो है वो मोनोप्लीजिया, हेमिप्लीजिया और टेट्राप्लीजिया। अब मोनोप्लीजिया क्या है? मोनोप्लीजिया में एक ही एरिया जो है वो इफेक्ट होता है, यानी कि जैसे कि जो आर्म्स हैं वो इफेक्ट होती हैं, यानी कि बॉडी का एक ही एरिया हिस्सा जो है वो इससे प्रभावित होता है मोनोप्लीजिया में। और अगर हेमिप्लीजिया की बात करें तो हेमिप्लीजिया में बॉडी की एक साइड यानी कि या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड जो है वो अफेक्ट होती है, यानी कि या तो लेफ्ट आर्म होगी या फिर लेफ्ट लेग होगी। और आगे है टेट्राप्लीजिया। तो टेट्राप्लीजिया में दोनों आर्म्स और दोनों लेग्स जो है वो एक हिस्से की प्रभावित जो है वो हो सकती हैं। तो टेट्राप्लीजिया में दोनों आर्म्स और लेग्स जो है वो शामिल होती हैं। तो आगे बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, यानी कि पैराप्लीजिया के जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले जो लोअर बॉडी है उसमें सेंसेशन जो है वो कम हो जाएगी या फिर बिल्कुल ही ख़त्म भी हो सकती है, जिससे कि व्यक्ति चलने फिरने में असक्षम हो जाता है और मोबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। वेट जो है वो व्यक्ति का बढ़ने लगता है, यानी कि तेज़ी से जो उसका वज़न है वो बढ़ने लगता है। इसके अलावा डिप्रेशन और जो क्रॉनिक पेन है वो होती है और सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है इसके साथ हो सकता है। और बावल और जो ब्लैडर फंक्शन है उनमें दिक्कतें आ सकती हैं, यानी कि व्यक्ति को यूरिनेशन करने में या फिर स्टूल पास करने में दिक्कतें जो हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। और अगर बात करें सेकेंडरी इन्फेक्शंस के बारे में तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस में स्किन प्रॉब्लम या फिर बेड सोर्स, या फिर अगर आप स्किन की हाइजीन जो है वो मेंटेन नहीं रख रहे हैं पेशेंट की, तो उससे कई तरह की स्किन प्रॉब्लम जो है वो आ सकती हैं। इसके अलावा अगर ब्रेन में कोई इंजरी हुई है तो उसमें लोअर बॉडी में जो सिग्नल्स हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड में अगर इंजरी हुई है तो जो लोअर बॉडी के सिग्नल्स हैं वो कम हो जाएंगे या फिर बिल्कुल भी सिग्नल्स जो है वो पास नहीं होंगे, जिससे कि सिग्नल्स ना होने के कारण जो लोअर बॉडी है उसमें पैरालाइसिस जो है वो हो सकता है। और इसके टाइप्स जो है उसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं और इसको ब्रेन स्ट्रोक या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड की जो ट्यूमर है उसके कारण भी ये हो सकता है। आगे बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोस करने के लिए जो डॉक्टर हैं वो सबसे पहले व्यक्ति के सिम्टम्स के बारे में और उसकी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो ली जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। और इसके अलावा जो उसको अच्छी तरह से जांचने के लिए एमआरआई स्कैन या फिर सिटी स्कैन, जिसमें कि ब्रेन का जो स्कैन है वो स्कैनिंग की जाती है और पता चलाया जाता है। और इसके अलावा एक्सरे का भी इस्तेमाल जो है वो डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है डॉक्टर्स के द्वारा। तो इसमें मेडिकल इमेजेस के द्वारा जो है वो जाना जाता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रोमायोग्राफी का भी इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, जिसमें कि मसल स्टिमुलेशन बॉडी कितना रिस्पॉन्स कर रही है इसका पता चलाया जाता है। आगे बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट के लिए कई तरह की फिजिकल या फिर जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि पेन या फिर जो मसल इश्यूज़ हैं उनमें काफ़ी रिलैक्सेशन जो है वो मिलती है, पेन को कम किया जाता है। और जो फिजियोथेरेपी है उसके साथ जो मसल्स हैं उनकी मोशंस और जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाया जाता है। और जो इसके साथ ही कुछ इस तरह के डिवाइसेस या फिर स्पोर्ट मोबिलिटी जो हैं वो उनका इस्तेमाल करके व्यक्ति को उसके चलने फिरने या फिर उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको करने में सक्षम बनाया जाता है। और कुछ मेडिकेशंस का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मसल रिलैक्सिंग मेडिकेशन जो है वो व्यक्ति को दी जाती है। पेन या फिर जो स्पाज़म से रिलीफ करने के लिए, अगर व्यक्ति को पेन हो रही है या फिर स्पाज़म हो रहे हैं, या फिर ब्लड थिनिंग मेडिकेशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और जिससे कि ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो ना बने। और कुछ केसेस में सर्जरी जो है वो भी की जा सकती है अगर स्वेलिंग या फिर लीजन्स हैं उनको हटाने के लिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी पैराप्लीजिया के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।